Allegations are categorically false. You have heard me say this before. Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide and for them to pursue within the auspices of their own constitution and laws. The U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan. पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है। पाकिस्तान में जो भी आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात की कदर करता है। एक सवाल के जवाब में कहा, पहले भी कह चुके हैं कि चेयरमैन PTI के अमरीका पर लगाए गए इल्जामात गलत है। खतीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। खतीजा शाह को कौंसलर रसाई देने का मुतालबा। कहा, और कोई अमरीकी शहरी गिरफ्तार होता है तो उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बहर अरब में मौजूद डिप्रेशन ने समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। समुद्री तूफान कराची से 1420 किलोमीटर दूर, साइक्लोन के अतराफ 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तंद तेज़ हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान अगले 24 से 36 घंटों के दौरान शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। पाकिस्तानी साहली मकामात को कोई खतरा नहीं। कराची में सुबह सवेरे हब्स दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खट्टा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कराची में पानी का बहरान पैदा होने का खदशा। एक और पाइपलाइन बैक प्रेशर से फट गई। शहर कायद को मजीद 1 करोड़ गैलन पानी की फरहमी मुअत्तल। वफाकी हुकूमत का मुल्क में दुकानें और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पुराने बल्ब के बजाय LED लाइट लगाई जाए। ऐसे इक़दाम से सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। ताजिरों ने दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, गर्मी में दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा, फैसले से तवानाई की बचत नहीं होगी। महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही खत्म हो चुका है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती फंड में 17% का इजाफा। तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए मुकर्रर। वफाक का हिस्सा 1150 अरब रुपए होगा। सिंध का 617 अरब और बलूचिस्तान का 248 अरब रुपए मंजूर। इजलास कलामी जारी। वज़ीर आज़म ने कहा, हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सरमायाकारी में सहूलत, बरामदात में इजाफे, मुआशी तरक्की और गुर्बत में कमी पर सर्फ करेंगे। ट्वीट में लिखा, ECC ने पाकिस्तान इकनॉमिक आउटलुक 2035 की भी मंजूरी दे दी। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन तभी होगा जब मैं कराऊंगा। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मीठा मिलेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। कहा, उन्होंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। इंशाअल्लाह ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, फौज का बड़ा खर्च नहीं है, ख्वामख्वाह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पावर नवाज शरीफ के हाथ। इस वक्त मोस्ट पावरफुल पर्सन है पाकिस्तान की। जो किस्मत के ये सारे फैसले उसकी इजाज़त के बगैर मॉनेटरी फंड के साथ, IMF के साथ कोई समझौता नहीं होना। जब होना जब नवाज शरीफ ने इजाज़त देनी हो। बजट किस किस्म का होना है उसका ओवरऑल लंदन से ये अप्रूव होके आना। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने नवाज शरीफ को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स करार दे दिए। कहा, हर फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से होता है। सियासी रहनुमा से मुज़ाकरात करना हो या IMF से, फैसला सिर्फ नवाज शरीफ करते हैं। मरीम नवाज ने भी जो भी मुतालबा किया, नवाज शरीफ ने उसे मनवा कर छोड़ा। बजट कैसा होगा ये फैसला भी नवाज शरीफ ने ही करना है। एतजाज़ एहसन ने 9 मई को घंटों हंगामा राय पर सवालात भी उठा दिए। कहा, IG पंजाब कहाँ थे, पुलिस क्यों न पहुंची। पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह मैं कल चेयरमैन से मुलाकात करूंगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा। शाह महमूद कुरैशी का आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और रहनुमाई हासिल करने का ऐलान। कहा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। वो खुददार पाकिस्तान देखने वाली तहरीक का हिस्सा है। कैद तन्हाई में सोचने का वसी वक्त होता है। अल्लाह ने कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से वक्त गुजारने का हौसला दिया। गिरफ्तारी से कबल एहलिया का ऑपरेशन था, बच्चे परेशान थे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का अदब करार देकर रिहाई का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजारों की अदालत से सुप्रीम कोर्ट एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। कोयटा में फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़्ज़ाक जा बहाक। बलूचिस्तान बार काउंसिल का 3 रोज शोक का ऐलान। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक को 16 गोलियां लगी, सर में 7 गोलियां मारी गईं। सीनियर वकील अमानुल्लाह कुनरानी कहते हैं, वकील अब्दुल रज़्ज़ाक को धमकियां मिल रही थी। वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के पिटिशनर थे। केस आज समाप्त होगी। जिला घेराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद से तफ्तीश आज होगी। तफ्तीशी टीम कोट लखपत जेल जाएगी। अदालत ने अस्करी प्लाजा की तोड़फोड़ और जिला घेराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। सर जी क्या होगा? हो गया एग्जीक्यूटिव अदालत के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें, जजेस की तस्हीक, फिर ऑडियोज की तहकीक। वाह क्या बात है, चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सवाल ये है कि ऑडियोज किसने प्लान की हैं। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ। नैब लाहौर ने फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक मुल्जिमान के नाम 117 बैंक अकाउंट्स हैं। 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमान के नाम पर 1.5 अरब रुपए की जायदादें पाई गई। बजट 2023-24 की तैयारियां जारी। बजट में सब्सिडीज की मद में भारी रकम रखने की तजवीज़। वफाकी बजट का हुजम 13,800 अरब रुपए मुतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 98 खरब 50 अरब रुपए और अफरात ज़र का हदफ 21% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,650 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। इलेक्शन के बाद अगले वजीर आजम के लिए शाहिद अब्बासी बेहतरीन चॉइस है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तजवीज़। कहा, पिछले 2 साल में IMF ने 3 बार पैसे दिए, हर बार हम IMF मुआहदे से मुनहरफ हो गए। IMF भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दिवालिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलतियां करते रहें। जहांगीर तरीन अपना ग्रुप मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक। सियासी रहनुमाओं से राबते के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप का परवेज खटक से भी राबते का फैसला। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी आज होगी। कमिश्नर कराची मखसूस नशस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी 3 बजे ओल्ड KMC बिल्डिंग में मुनक्कद होगी। मेयर बना तो कराची के मसाइल हल करूंगा, मुर्तज़ा वहाब का आज़म। कहा, धरनों, एहतजाज और इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकलें। पीपल्स पार्टी विफाक और सूबे में अपना किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत से नहीं कब्जे से आई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की MA टीम होने का सबूत दिया।
हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, कहा बिलावल साहब को वजीर आज़म बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। तकलीफ हुई है देख के कि बयान नहीं मैं कर सकती। इतनी बेहुरमती की गई हमारे शोदा की, वो शोदा जो हमें हमारी ज़िंदगियों को सेव करते हैं, हमें बचाते हैं। शोदा की जो यादगार हैं उनको नुकसान पहुंचाने के ऊपर भी बहुत हमें अफसोस है, क्योंकि शोदा हमारे हीरोज़ हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात पर गम और गुस्से का इजहार, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सेनेटर मेहर ताज रोगानी की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने के संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में इराक़ी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जलानी के मज़ार पर भी हाज़िरी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात में अमरीकी और सऊदी मंदूबीन भी शरीक थे। शहजादा हैरी 130 बरस में लंदन हाई कोर्ट में बतौर गवाह पेश होने वाले पहले शाही फर्द बन गए। शहजादा हैरी फ़ोन हैकिंग केस में अदालत में पेश, बरतानवी न्यूज़पेपर्स ग्रुप के खिलाफ दस्तावेजात जमा कराई। आज फिर अदालत में पेश होंगे। 1890 में प्रिंस ऑफ वेल्स हफ्तुम अदालत के सामने पेश हुए थे। साबिक गवर्नर न्यू जर्सी क्रिस क्रिस्टी अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हो गए। रियासत न्यू हैम्पशायर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं तारीख में पहली बार अमेरिका सुकड़ रहा है। ट्रंप ने अमेरिकियों को तकसीम दर तकसीम करके कहीं का नहीं छोड़ा। कराची में गदाब के थदो डैम में जंगल से बब्बर शेर निकल आया। इलाका मकीनों में खौफ और हिरास, शेर इलाके में घूम रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस को शेर के आने की इत्तला दे दी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिहाड़ी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी। रावलाकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश, बाला इलाकों समेत इस्लामाबाद में मजीद बारिश का इम्कान। ग़िज़ाइयत से भरपूर और महफूज खुराक से जहनी और जिस्मानी कमजोरी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहते हैं गैर महफूज खुराक की वजह से रोज़ाना 340 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। 16 लाख अफराद बीमारियों का शिकार होते हैं, जो बाइस तशवीश है।